राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए 2 ड्रेसेस लेकर आई हूँ जो कि आप 00 से 4 नंबर तक कान्हा जी को पहना सकते हैं। फ़िलहाल ये ड्रेस जो है आप 2, 3, 4 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं और 0001 इनके बाद मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। दोनों की मेकिंग एक जैसी होगी पर डिफरेंट ड्रेस लगेंगी, पर कपड़ा एक और बनाने का तरीका एक है। तो इनको हमें पीछे कमर पे इस तरह से रखकर और गले पे यहाँ पर हमें इस पट्टी को इस तरह से बांध लेना है। बहुत ही हल्की सी बांधी है क्योंकि बहुत छोटे से कान्हा जी हैं, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। फिर कान्हा जी की कमर पे हम इसको घुमा कर लेके आएंगे हाथों के नीचे से। दूसरे को भी हम इसी तरह से कान्हा जी के हाथों के नीचे से लेके आएंगे और हम ये बांध देंगे। तो ये हमारी हो गई है कान्हा जी की ड्रेस रेडी, जो कि कान्हा जी पहनकर बैठ चुके हैं। और हमने बनाई है साथ में ये राजस्थानी लुक वाली पगड़ी, जो कि पूरी आज गोटे से तैयार होने वाली है। ड्रेस देख सकते हैं, पगड़ी भी गोटे वाली है और ड्रेस भी हमारी गोटे वाली है। इन्हें आप बाल और बिना बाल के दोनों तरीके से आप इन्हें इस पगड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ड्रेस। अब मैं इन्हें बिना बाल के देखी कुछ इस तरह की लुक आती है। चलो अब फिर हम फटाक से इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच चौड़ा और 36 इंच मैंने यहाँ पर लंबा कपड़ा ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर कोई भी परेशानी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम हैंडल पल्लवी गर्ल 5095 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। साथ साथ मैंने एक अस्तर का कपड़ा लिया था जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम उसी कपड़े के बराबर है। ये पट्टी ली है चोली के लिए, जो 1.5 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी है। 2 पट्टियाँ ये गले पे बांधने वाली है जो कि 1 इंच चौड़ी और 7.5 इंच लंबी है, और ये कमर पे बांधने वाली है जो कि 12 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अस्तर के ऊपर कपड़े को रख कर और मैं इसको 3 साइड से सिलाई कर लूँगी। सिलाई भी मैं आपके सामने ही करूँगी। तो इस तरह से हमें ये 3 साइड सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं, एक साइड हम खुला छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ पर निकाल दूँगी। और फिर जब मैं सीधा कर लूँगी, सीधा करने के बाद मैं पहले किनारे पे से सिलाई करते हुए लेकर आऊँगी और नीचे मैं सिलाई के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला गोटा लगा लूँगी। तो ये हमारा बारीक वाला बिल्कुल गोटा लग गया। एक पैर की दूरी पे मैं एक और गोटा यहाँ पर लगा रही हूँ। धीरे धीरे फ्रेंड्स, अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तीसरी लेयर अब गोटे की लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा गोटा ख़त्म हो गया था तो मैंने वहीं से इसको शुरू कर दिया। तो 3 लेयर लगाने के बाद मैं इसकी चारों तरफ हम अब सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ था वहाँ पर भी मैंने सिलाई कर ली है, और ऊपर वाले पार्ट पर ही मैं अब प्लेट्स डालनी शुरू कर दी। खुले पार्ट की तरफ से डाली थी मैंने, उसको वैसे ही काटा नहीं, धागे को ऐसे ही टर्न कर लिया और 1.5 इंच की दूरी पर मैं यहाँ पर प्लेट डाल रही हूँ। आप अगर बिगनर्स हैं तो निशान लगाकर 1.5 इंच का 1.5 इंच का और वहाँ से फोल्ड करते चले जाएं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको डिटेल में ये चीज़ समझा दूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप देखते नहीं हैं, इसलिए मुझे शॉर्ट वे में आपको समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं यहाँ पर पूरे में प्लेट्स डालती हुए चले जाऊँगी और अपनी कमर यहाँ पर 7 से 7.5 इंच तक मैं कर लूँगी। तो सभी प्लेट्स की दूरी हमारी बराबर होंगी और नीचे से भी हमारी बिल्कुल इक्वल होगी। ऊपर से थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है जिसे हम बाद में सही कर लेते हैं, और बाद में एक हम सिलाई भी लगा लेते हैं ताकि हमारी सब चीज़ पक्की हो जाए। अब देखिए, मैं इसे इक्वलिटी करने के लिए यहाँ पर ऊपर से काट लूँगी ताकि हमारी फिनिशिंग भी आ जाए और बिल्कुल बराबर भी हो जाए। तो ये हमारा 7.5 इंच हो गया है। अब मैंने ये देखिए चोली के लिए पट्टी ले ली है जो मैंने बता दी थी आपको। अब मैं इसके 3 साइड इसकी भी सिलाई लगा लूँगी। चौथी साइड हमें सीधा करने के लिए उल्टे पीस को दोनों को मैंने फोल्ड कर लिया आपके सामने ही, और मैंने उल्टी साइड ही मैंने इसी सिलाई लगा दी है। और ये देखिए, मैं एक पैर की दूरी पर मैंने ये पक्का करते हुए सिलाई लगा ली। पेन की सहायता से मैं इसको सीधा कर लूँगी और किनारों को मैं निकाल लूँगी। अब मैं फिर से इस पर किनारों पे तीनों साइड नहीं, चारों साइड अब मैं इसको चारों साइड से सील लूँगी, और जो हमारा जो खुला वाला पार्ट है उसको भी मैं अंदर करके सील लूँगी। अब मैं इसमें एक पैर की दूरी पर फिर से यहाँ पर टिश्यू रिबन लगाने वाली हूँ, बारीक वाला। तो यहाँ पर मैं अब फिर से 3 लेयर एक एक पैर की दूरी पर लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, एक एक पैर की दूरी पर मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं 3 लेयर्स लगाऊंगी जिस तरह से मैंने ड्रेस में लगाई थी। तो देख सकते हैं आप 3 लेयर लग गई है एक एक पैर की दूरी पर। अब मैं छोटी वाली पट्टी ले रही हूँ जो मैंने आपको बताई थी गले के लिए, उसको ली मैंने, डबल फोल्ड कर लिया और बीच में एक
कैंची से ज़रा सा कट लगा लिया और जो बीच वाली हमारी पट्टी है उसके ऊपर रख कर मैं इसको सील लूँगी ताकि हमारी बांधने की डोरी रेडी हो जाए। ये आप किसी भी साइड रख कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड हमारे बराबर है। अब हमारा वो सिल गया है। अब मैंने उसको ऊपर पलट लिया। अब नीचे का हमारा पहले से ही मुड़ गया और ऊपर से मैं मोड़कर और एक ये देखिए फिर से एक बार फोल्ड कर लूँगी और बारीक सी पट्टी बनाकर यहाँ पर किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए हमारी डोरी रेडी हो गई है। अब मैं इसको सबसे पहले नीचे वाले पार्ट से जोड़ूंगी। तो घेरा लिया मैंने, डबल फोल्ड किया, किनारे से किनारा मिला के ये देख सकते हैं। मैं देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। 7 इंच हमारी यहाँ पर कमर है। मैंने डबल फोल्ड करके दिखाया था 3.5 इंच, आप इसे डबल करके और उसे देख सकते हैं। बीचों बीच मैंने निशान लगा लिया और इसी निशान को मैं फिर से बीच वाले टिश्यू रिबन के ऊपर रख लूँगी क्योंकि इसका बीच का हमें पता चल चुका है। और ये देख सकते हैं आप, ये प्लेट्स ऊपर की साइड हमारे हैं और ये नीचे की साइड मैंने सर्कल बना के दिखा दिया किस तरह की इसकी लुक आएगी। और मैं इसी तरह से इस पर भी इसको सील दूँगी। अब मैं दूसरी वाली पट्टी को लूँगी और दूसरी वाली पट्टी को मैं 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल कर और यहाँ से किनारे पे से इसको सीलती हुई चली जाऊँगी। जिस तरह से हमने ऊपर की करी थी आप चाहें तो उस तरह से भी सिल सकते हैं, नहीं तो 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल कर 2 से 2.5 इंच और इसको इसके साथ रख कर सील सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पक्का करके सील लिया। अब फिर से मैं दोबारा देख लीजिए, पलट लिया, ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा, नीचे से ऊपर वाले मुड़े हुए पार्ट को फिर से एक बार मोड़ा, किनारे से किनारा मिलाया और किनारे पे मैं सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। वो सब मैंने सीधे पार्ट की तरफ किया था, अब ये उल्टे पार्ट की तरफ मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। और देखिए ये हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है। पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ और कुछ इस तरह की लुक आएगी। पगड़ी मैं पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कितनी फिटिंगदार हमारे कान्हा जी की लुक आई है। और आगे आप देखेंगे यहाँ पे हमारी कान्हा जी की साथ में नैपी भी रेडी हो गई है। यहाँ पे अलग से हमें नैपी नहीं बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये ड्रेस रेडी हो गई है। पगड़ी आप पुरानी देख सकते हैं और ये ड्रेस आप 2, 3, 4 नंबर तीनों कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। ये मेरे 3 नंबर का कान्हा जी पहन के बैठे हुए हैं, 2 नंबर के रेस्ट पे हैं। अब मैं आपको 000 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको 0 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारे 0 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने वो ही कपड़े की ड्रेस बनाई है जिसमें हमने पगड़ी भी बनाई है और कितने छोटे से हमारे यहाँ पर कान्हा जी हैं। तो अगर ये देखेंगे तो आप, ये 2 इंच के हमारे कान्हा जी हैं 0 नंबर वाले। तो इन्हें कुछ लोग 1 नंबर के कान्हा जी भी बोलते हैं, तो आप इन्हें 1 नंबर का भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें इन कान्हा जी को गले में डाल देना है। इनके नीचे से आगे की साइड से लेके आ रहे हैं तो नीचे से घुमा के लेके आएंगे और आप चाहें तो इन्हें पीछे की तरफ भी बांध सकते हैं। और इस तरह से हम जैसे मैं आगे की तरफ बांध रही हूँ घुमा के, हाथों के नीचे से डोरियों को निकाल के, और इस तरह से भी आप कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। और कमर पे ये पीछे की साइड हम बांधेंगे ताकि हमारी ये डोरी भी ना दिखाई दे और बहुत प्यारी सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस की लुक यहाँ पर आ जाए। तो ये देखिए हमारी हो गई है। अब कान्हा जी को हमने पहना दिया। कितना सुंदर यहाँ पर कान्हा जी का घेर वगैरह है। तो मैं इसको सेट कर दूँगी। अगर आपको एक्स्ट्रा डोरी लगती है तो आप काट सकते हैं। और अब ये मैं जो मैंने कान्हा जी के लिए पगड़ी बनाई है वो पहना दूँगी। ये भी आप बालों के साथ और बिना बालों के साथ दोनों तरीके से यहाँ पर कान्हा जी को लगा सकते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए ड्रेस रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारी आप देख सकते हैं चोली बिल्कुल रेडी है। जैसे हमने वो वाली ड्रेस ली थी उसी तरह से हमने चोली को यहाँ पर 5 इंच लंबी रेडी कर लिया है जैसे हमने पिछली रेडी की थी। अगर आप देखेंगे तो तैयार होकर आधा इंच की थी और इसमें बीच में बस एक हमने गोटा लगाया है। तो ये मैंने 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी और 17 इंच लंबी मैंने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है। साथ में उतना ही मैंने अस्तर ले लिया है और एक ये मैंने यहाँ पर डोरी ली है जो कि कमर पे बांधने के लिए। यहाँ पर ये 13.5 इंच लंबी और 1.5 इंच मैंने ये चौड़ी ली है। आप अगर आपके पास कम है तो थोड़ा सा चौड़ाई कम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये देखिए ये वाली रेडी की थी। वैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पिछली बार रेडी की थी उसी तरह से, और बीच में हमने यहाँ पर गोटा लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई है। अब हम घेरे को भी झटपट जैसे हमने उसमें घेरे को रेडी किया था उस तरह से हम इस घेरे को भी अस्तर के ऊपर रख कर और 3 साइड हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए फिर फटाक से यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं देर ना करते हुए। अब इसको सीधा करेंगे उसी तरह से किनारियों को निकाल कर और फिर से मैं ये 3 साइड सिलाई लगा दूँगी खुले पार्ट के। और यहाँ पर मैं गोटा नहीं लगा रही हूँ, मैं लेस लगा रही हूँ। तो मैं ये वाली लेस जो है जिगजैग वाली, इसकी 2 लेयर्स लगाने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा
कपड़ा वही है, थोड़ी सी बिल्कुल लुक अलग दी है। देखिए बराबर में बैठे हुए भी है मेरे कान्हा जी, मेरे पास सभी साइज़ के हैं। और ये देखिए खुले पार्ट पे भी सिलाई लगा दी जैसे कि हमने पहले किया था। अब इसमें भी मैं प्लेट डाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरह से हमें प्लेट डालनी है। तो खुले पार्ट की तरफ हमने ये देखिए 1 इंच, ये यहाँ पर हमें ये छोटे कान्हा जी है तो 1 इंच की दूरी से हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है। आप 1 इंच का निशान लगाकर प्लेट डाल सकते हैं। और इस तरह से मैं यहाँ पर सारे में 1 इंच की दूरी पर प्लेट डालूंगी। नीचे से आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल चलेगा, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको हम बाद में काट के सही कर लेंगे और एक सिलाई दोबारा लगा देंगे ताकि हमारी सिलाई ये पक्की हो जाए। अब मैं आपको ये कमर बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर कमर कितनी रखी है। तो ये देखिए मैंने 3.5 इंच रखी है, क्योंकि हमें 1 नंबर कान्हा जी के लिए ही बनाई है, इसलिए हमने यहाँ पे 3.5 इंच रखी है। और बीच में मैंने एक निशान लगा दिया है, क्योंकि हमारी यहाँ पर हमें अपना नेफा नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ पर उसी तरह से डोरी लगाई है जिस तरह से मैंने पहले में लगाई थी। यहाँ पर हम अपनी जो चोली है वो बाद में अटैच करेंगे, पहले यहाँ पर हम अपनी डोरी को लगा लेंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो हमने पीछे अभी यूज़ किया है। इसमें हमने थोड़ी बड़ी डोरी रखी थी, बाद में मैं इसको थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी। अब ये देखिए चोली को इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है, किनारे को पकड़ के और सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसको इसके बीचों बीच रख कर इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर ये वाली ड्रेस भी तैयार हो गई है। पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ इसके भी मैं। और अगर आपने स्किप करके देखे तो दोबारा जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको इन दोनों में से कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आई है। मुझे तो गोटे वाली पसंद है, आपको कौन सी पसंद आई है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बिगनर्स को ये दोनों ड्रेस अच्छी लगी होंगी। और आप बताइएगा आप कितने नंबर कान्हा जी की यहाँ पर सेवा करते हैं। तो और इस तरह की अगर आपको बड़े नंबर कान्हा जी के लिए भी चाहिए तो मैंने बड़े नंबर कान्हा जी के लिए भी बनाई है, मिरर वाली ड्रेस भी बनाई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों कान्हा जी आ गए हैं। ये मेरे 0 नंबर के हैं, ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी, जिन्हें 3 नंबर के कान्हा जी भी बोलते हैं। और अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट